धीरे धीरे जो जो लोग हैं वो सब अपने पास वापसी आ रहे हैं और उनको भी मना लिया जाएगा। दो तीन दिन का समय लगता है, चुनाव में समय लगता है किसी भी चीज में। घर परिवार है, आप बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार के, मेरे संगठन के लोग हैं। आप मुझसे कांग्रेस की बात करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि विजन क्या है सर? विजन क्या है? 25 साल बाद संघर्ष के बाद आपको टिकट दी गई है। विजन तो ये है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को जब टिकट मिलती है तो उसको सब चीजों के बारे में रहता है कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में क्या क्या कराना है। मेरा सबसे पहला विजन है 900 मीटर वाला। 900 मीटर से हमें मुक्त कराया जाए और यहाँ पर पीजीआई लेके आना चाहिए। जब पीजीआई बनेगा तो हमारे संगठन का भी नाम होगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, गुड़गांव में अब तक चर्चा भी नहीं किसको टिकट देंगे क्या है। देखो, वो उनका संगठन है, वो किसी को भी टिकट दे, हमारा वो विपक्ष है। हम तो कांग्रेस की अभी 10 साल तक हमारे यहाँ गुड़गांव विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास रही और आने वाले 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए वो हमारा विपक्ष है। उस विपक्ष के बारे में मैं इंडिविजुअल किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन पार्टी के बारे में ये कह सकता हूं कि गुड़गांव में जब 10 साल पहले कांग्रेस का राज था तो जितना भ्रष्टाचार हुआ है इतना कहीं नहीं हुआ। लोगों की जमीन सेक्शन लगा लगा के जबरदस्ती बेच दी गई और आज ये व्यवस्था जो कारण हो रहा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, उस टाइम ना कोई व्यवस्था रही, ना रोड की, ना पानी ड्रेनिंग की, किस तरह बारिश का पानी जाएगा, तो ऐसा माहौल बना रखा था। अब उनके विषय पे तो हम ही बोल सकते हैं ना। उसके बाद जब 10 साल हमारा राज रहा, आज 22 के 22 जिलों में हम गर्व से कह सकते हैं, ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची, सिर्फ ईमानदारी के साथ, केडर के साथ सबकी जॉब लगी है। ये ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसा कार्य करके दिखाया। लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, आपने खुद कहा बताया, पर कहीं ना कहीं काम अटके हैं। आप देखिए जल भराव की समस्या वो गंभीर होती चली गई और बात करें कई ऐसे मुद्दे जो सदर बाजार की बात करें तो क्यों अब तक हल नहीं हो पाया। मैं वही आपसे बताना चाहता हूँ, हमारा सारा पानी जहाँ महामंत्री जी खड़े हैं इनकी तरफ दौलताबाद, धर्मपुर, मोहम्मदेड़ी उस तरफ जाता था, ढलान ऐसा था पानी का। उस तरफ टाउनशिप कट गई, टाउनशिप कटी, लोगों को जबरदस्ती सेक्शन वैक्शन लगा के लोगों की जमीन ले ली। आज वहाँ 30-30 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन थी, उस टाइम सस्ते दामों पे लोगों की जमीन लेके किसानों के साथ तो बुरा किया ना। तो मेरा मानना ये है कि 10 साल में हमने काफी गड्ढों को भरा है और 5 साल का मौका मिलेगा तो सारा ही क्लियर कर देंगे अच्छी तरह। ठीक है।